मसीह यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुशी के बारे में, रिजॉइस के बारे में। आएँ, इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुने, अपनी आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और खुदावंद आज अपने ज़िंदा कलाम को नाजिल फरमा, जो खुदावंद हर एक के लिए एक खुदा नजात, तसल्ली, शादमानी एक का बाइस बने। खुदावंद तू आज बोल खुदावंद, और हम कलाम हो यस्सु के नाम से, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, और उसका चौथा बाब और चौथी आयत से खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का बंदा पौलुस बयान करता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, और फिर कहता हूँ कि खुश रहो। और अगर हम इंग्लिश इंटरप्रिटेशन में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से रिजॉइस। सो हमने खुश कहाँ पर रहना है? खुदावंद में खुश रहना है, ना कि अपनी दौलत में, ना कि दुनिया की ऐशो-इशरत में, बल्कि किस में खुश रहना है? खुदावंद में खुश रहना है, ताकि खुदा जो है हमें बरकत दे सके। और ज़बूर नवीस इसके बारे में बयान करता है। मैं ज़बूर 100 आपके सामने पढ़ूँगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ज़बूर 100 और उसकी पहली आयत से यहाँ पे लिखा है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। सो दाऊद कहता है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। सो हमने किसका नारा मारना है? खुशी का नारा मारना है। खुशी से हमने खुदावंद की इबादत करनी है, मजबूरी से नहीं, हमने लाचारी के साथ नहीं, बल्कि किससे? खुशी के साथ हमने खुदावंद की इबादत करनी है और गाते हुए उसके हुजूर हाजिर होना है। सो एक और आयत मैं आप सबके सामने रखूँगा, हबक्कूक की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 17वीं आयत से यहाँ पे लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद में खुश रहूँगा। सो मेरे अज़ीज़ों, एक बड़ी तसल्ली खुदा का कलाम हमें देता है कि अगर हमारा, हबक्कूक कहता है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, वो कहता है अगर कुछ भी ना मुझे हासिल हो और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, मेरा अगर नुकसान भी हो जाए, और कहता है खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो फिर भी वो कहता है तो भी मैं खुदावंद में खुश रहूँगा। सो आज अगर हम देखते हैं, अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कोई हमें हमारे ऊपर परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कोई तंगी या तकलीफ़ आ जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं। जबकि कलाम बयान करता है कि तुम फ़िक्रमंद होकर तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम अपने सर का जो बाल है उसे सफ़ेद या काला कर सकते हो? नहीं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप जो है उन्हें मुहैया करने की कुदरत रखता है। सो हम इंसान होते हुए खुदा कहता है तुम्हारी कदर तो है उनसे कहीं ज़्यादा है। सो हबक्कूक की इस बात को याद रखें कि अगर मुझे कुछ भी हासिल ना हो, मेरे कुछ नुकसान भी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? मैं खुश रहूँगा। सो मेरे अज़ीज़ों, एक आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक खादम थे, वो अक्सर इस बात को कहा करते थे कि व्हेन जीसस इन द फैमिली देन हैप्पी हैप्पी होम। जब खुदावंद यीशु मसीह घरानों के अंदर होता है तो हमारे घराने जो हैं, हमारे ख़ानदान जो हैं, वो खुश होते हैं। हालेलुया। सो मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपको ज़रूर बरकत मिली होगी। सो इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आपने आज बरकत पाई है, दूसरे लोग भी बरकत पा सकें। आए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हालेलुया।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ। तेरे लोगों ने जो तेरे ज़िंदा कलाम को सुना है, तेरा कलाम उगे बढ़े 100 गुना फल लाए, ऐसी गहरी ज़मीन में बोया जाए जहाँ से शरीर छीनने ना पाए खुदा। और जिन लोगों ने खुदा कलाम सुना है, अब खुदा उनकी कोई रिक्वेस्ट है, अगर वो बीमारी में मुब्तला है, मुश्किल में है, परेशानी में है, तो मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद यस्सु के नाम से तमाम बीमारियों को, तमाम मुश्किलात को, तमाम रोगों को, तमाम बीमारियों को यस्सु के नाम से हुक्म देता हूँ, इनकी ज़िंदगी को छोड़ दे यस्सु के नाम से। और अगर इनकी कोई दिल की मुराद है तो यस्सु के नाम से खुदावंद, ऐ खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपने लोगों की जो भी दिल की मुराद है तो उनको पूरा करना खुदा, अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करना यस्सु के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड रिचली ब्लेस यू।